स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है 19 जुलाई से कंडक्ट करवाया जा रहा है आयोग के द्वारा। तो ऐसे में सभी प्रिपेयर अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम जो प्राइमरी टीचर्स हैं यानी 1 to 5 के लिए आपका जो लैंग्वेज पेपर करवाया गया था 14/12/2023 को, इसके पेपर को देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि जीके और जो जीएस का पेपर है आपने तैयार कर ही रहा होगा, अपने लेवल पे सबकी तैयारी चल रही होगी, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज पेपर को भी समझ ले क्योंकि इसमें भी पासिंग मार्क्स आना काफ़ी ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए चलिए देखते हैं कि कैसा पेपर पूछा गया था। और हो सकता है कई क्वेश्चन सिमिलर जो होते हैं वो पूछे जाने की संभावना भी होती है, क्योंकि बीपीएससी का ये ट्रेंड रहता है कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर पूछती है वो। तो चलिए लैंग्वेज पेपर को सॉल्व करते हैं, और अगर यहाँ से सवाल आए तो आप इजी वे में जो है सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था तो आने वाले दिनों में भी जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। तो पहला आपका है लैंग्वेज पेपर इंग्लिश का है। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 2 में दिया गया डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल आर्टिकल ए और एन एंड डी। आपको ए, एन और डी का जो है यूज़ करके आपको जो है ब्लैंक को भरना है, यानी खाली स्थान को भरना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, आई हैव सो मैनी डैश गुड फ्रेंड्स। अब आपको बताना है ऑप्शंस में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए आएगा, एन आएगा, डी आएगा, मोर देन, ऑन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। देखिए 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शंस वाला एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है फ्रेंड्स, और ये बीपीएससी का ट्रेंड है काफ़ी जो है एकदम, क्या बोलेंगे, 5 ऑप्शंस में अक्सर स्टूडेंट जो है उलझ के रह जाते हैं, और कईयों का तो है सिलेक्शन इसी वजह से रुक जाता है, इस 5 ऑप्शन की वजह से। तो प्लीज़ बी केयरफुल होकर एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। क्या रिजर्वेशन वाला मामला चल रहा है अभी, या जो भी ये सब जो आउटसाइड बातें हैं इसको एकदम साइड में कर दीजिए। एग्ज़ाम 19 से है, बस इतना याद रखिए, और फोकस बस पढ़ाई पे, तभी जो है आपका एग्ज़ाम ये क्रैक हो सकता है। चलिए आंसर जान लेते हैं। तो आंसर का जो इसमें इस राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नन ऑफ द अबव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिक्त स्थान पर कोई भी जो है आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैनी के साथ कोई आर्टिकल प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, आई वॉन्ट टू डैश बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा राइट हो जाएगा, आपको यह बताना है। तो यहाँ पे जो आ जाएगा फ्रेंड्स, ए वेरी बिग हाउस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ वेरी बिग हाउस। तो जो खाली जगह है वहाँ पे ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नो इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ गार्डन। आपको बताना है कौन सा जो है आपका ऑप्शन एक गार्डन का पार्ट नहीं है। फ्लावर्स होते ही हैं पार्ट, ग्रास, वार्ड्रोब, मोर देन, ऑन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा। आई होप सभी को आंसर पता होगा, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। तो वार्ड्रोब जो हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि यह जो वार्ड्रोब है आप अपने रूम में देखते होंगे, ना कि किसी बगीचे में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। काफ़ी इजी सवाल पूछा गया है फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। तो ट्रेंड को समझ लीजिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, किस किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा हो जाता है PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा पार्ट नहीं है रेलवे स्टेशन का। प्लेटफॉर्म, ओवरब्रिज, अराइवल एंड डिपार्चर, मोर देन, ऑन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। चलिए आप आंसर बता दीजिए क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मोर देन, ऑन ऑफ द एबव, जो है आपका रेलवे स्टेशन का पार्ट हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा जो प्लेटफॉर्म है, ओवर ब्रिज है, और ये जो अराइवल और डिपार्चर होता है, ये सभी आपको देखने को मिलता है रेलवे स्टेशन पर, यानी सभी ऑल आर पार्ट्स ऑफ रेलवे स्टेशन। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अब अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, द 6th लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी। क्या आएगा 6th लेटर?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर होगा, यानी जो पी है ये 6th लेटर अल्फ़ाबेट में जे के बाद आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, इन अ जू डैश लिव इन केज, यानी पिंजरे में क्या रहता है, इनमें से आपको यह बताना है। बर्ड्स, एनिमल, स्नेक, मोर देन ऑन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ऑप्शन डी होगा, मोर देन ऑन ऑफ द एबव होगा। जो पिंजरे में क्या रख सकते हैं हम, आपको पता होगा कि ये सभी जो है बर्ड, स्नेक और एनिमल ऑल लिव इन अ केज इन अ जू। जू के अंदर जो पिंजरे होते हैं उन सभी के अंदर ही इनको रखा जाता है। तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट। चलिए अगला सवाल है, डॉटर्स डॉटर इज, जो बेटी की बेटी है इसे क्या कहा जाता है, आपको इंग्लिश में बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो डॉटर्स डॉटर है इसको हम ग्रैंड डॉटर कहते हैं। क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर। किसी में भी आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसके लिए ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। लेकिन आप याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, माई सिबलिंग्स आर माई, क्या कहा जाता है? कजन्स, ब्रदर एंड सिस्टर, इन लॉज, मोर देन ऑन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, माई सिबलिंग्स आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो सिबलिंग्स है ये ब्रदर और सिस्टर को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कुल 8 प्रश्न जो थे आपके इंग्लिश लैंग्वेज पेपर से पूछे गए थे फ्रेंड्स, और काफ़ी मान लीजिए इजी ही थे, कोई इसमें ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी नहीं हुई बनाने में। तो आप थोड़ा सा अगर मेहनत कर लीजिएगा तो ईजी वे में आपका जो है नंबर 8 नंबर एकदम से आ सकता है। चलिए अब लैंग्वेज पेपर 2 को देखते हैं, यानी हिंदी में क्या पूछा गया था इसको देख लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों का हिंदी सब्जेक्ट है वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख ले, ताकि अगर हिंदी के भी सवाल यहाँ से पूछे जाएं तो आपसे इजी वे में बन पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो है सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है समुज्ज्वल में, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है? अ उपसर्ग युक्त है। अतः, अनपढ़, अनिष्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 10 नंबर का आंसर बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथा में जो है अ उपसर्ग युक्त किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, अतः। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है? आ, यहाँ पे अ था, यहाँ पे आ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका प्यारा है, प्यारा आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसमें प्रत्यय युक्त हुआ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले सवाल को। हिंदी का भी जो 2 क्वेश्चन था काफ़ी इजी था, आराम से बना सकते हैं आप। चलिए अगले सवाल में पूछा था, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? आई होप इसका भी आंसर आपको पता होगा। इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। याद रखिएगा, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जन्मांध शब्द में कौन सा समास है? तो जो जन्मांध है इसमें तत्पुरुष को हम यूज़ करते हैं। किसमें? तत्पुरुष को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला जो सवाल पूछा था, स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं, आपको यह बताना है। स्वर संधि के, तो स्वर संधि के आपको पता होगा 5 मुख्य प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो ये कुछ क्या है? 5 प्रमुख प्रकार हैं स्वर संधि के, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल है आपका, अतीव का संधि विच्छेद क्या होगा, बताना है आपको अतीव का। तो अति जोड़ इव जो हो जाएगा यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, अतीव का संधि विच्छेद, अति जोड़ इव। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, अयादि संधि, यन संधि या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा यन संधि का जो है
हम प्रयोग किया गया है। इसमें प्रयोत्तर शब्द में कौन सी संधि है? यन संधि का यूज़ किया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल जो पूछा गया था आपसे, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा, बताइए क्या होगा? तो मनोरंजन में जो सही संधि विच्छेद होगा फ्रेंड्स, मन जोड़ रंजन, मन जोड़ रंजन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका विराम चिन्ह, यानी जो ये चिन्ह दिया गया है को क्या कहा जाता है यह बताना है आपको। तो इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा यह अर्ध विराम होता है, यह अर्ध विराम इसे कहते हैं इस चिन्ह को। चिन्ह से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए जितने सारे चिन्ह होंगे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? तो कौन आएगा? शिष्टाचार आ जाएगा फ्रेंड्स। जो शिष्टाचार है यह हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है व्यास शब्द का विलोम क्या है, बताना है आपको। तो व्यास शब्द का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा समास। व्यास शब्द का विलोम समास हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी अदब जो है यह सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी, आपका जो ऑप्शन बी है तुर्की और अमरूद, यह युग्म सही नहीं है। विदेशी भाषा और उसके शब्द युग्म का जो है सही नहीं है यह, क्योंकि अमरूद जो है यह तुर्की, ये जो है एक गलत युग्म है यानी जोड़ा है। वहीं अगर बात करें अरबी अदब फारसी आज़ादी, ये जो है सही युग्म है, याद रख सकते हैं। लेकिन तुर्की जो है अमरूद, यह जो है आपका जोड़ा यह गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका मगही किस उपभाषा की बोली है, आपको बताना है। तो यह बिहारी की जो है उपभाषा है, याद रखिएगा। मगही या जिसे मगही कहा जाता है भाषा भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है और यह मुख्यतः जो है भोजपुर मैथिली अंगिका आदि भाषाएं इससे जो है निकली हैं और ये सभी भाषाएं एक साथ बिहारी भाषा के रूप में रख दी जाती हैं। सभी को क्या कहा जाता है? बिहारी भाषा के रूप में ही जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में पूछा गया है आपसे पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो उचित शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर विराम चिन्हों का हम यूज़ कर सकते हैं। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए जो है हम क्या विराम चिन्ह का यूज़ करेंगे, यानी जो इस टाइप का और इस टाइप का होता है, नीचे कॉमा और ऊपर एक बिंदु, इस चिन्ह का हम यूज़ करेंगे जिसे विराम चिन्ह कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है आपसे कौन सा विराम विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, आपको यह बताना है। चलिए आपको जो होता है बुक एंड ऑथर टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, उस टाइप का ही हो गया आपका कि कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन बी मजदूरी और प्रेम, यह आपका निबंध नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको यह बताना है। फिर से राइटर बुक एंड ऑथर दिए गए हैं आपको, तो उसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको यह बताना है। तो जो जोड़ा सही नहीं है इसमें से हो जाएगा आपका आई थिंक ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो जुलूस है यह जो है आपका फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, जबकि बंद अंधेरे कमरे जो हैं यह जो है आपका मोहन राकेश का है, ना कि नरेश मेहता का है। और जो आपका नई पौध है यह नागार्जुन के द्वारा इसकी रचना की गई है, ना कि कमलेश्वर के द्वारा। यानी नई पौध का क्या हो जाएगा? नागार्जुन, और जो आपका अंधेरे बंद कमरे यह नरेश मेहता ना हो के हो जाएगा, इसका रचना किया गया था आपका मोहन राकेश के द्वारा। तो बस एक ही सही है इसमें से जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु, बाकी दो जो है गलत है। तो आप याद रखिएगा
तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल में है, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहा जाता है। तो उसे हम कहते हैं अभिधा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है आपका, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। ध्वनि सिद्धांत के, तो ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है आपका, कला का उदय जीवन से है। तर्क है, कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। आपको कूट से बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इसका अ और ब दोनों सही हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला और यह आखिरी सवाल है लैंग्वेज पेपर का। निम्नलिखित कथन स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए और फिर से कूट की सहायता से जो है आपको सही आंसर को बताना है। तो पहले स्थापना जो है आपका, राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। और तर्क है, परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अ सही है और ब जो है यह गलत है, यानी तर्क जो है यह गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि और भी पेपर जो है लैंग्वेज पेपर आपको सॉल्व करवा दिया जाए, चाहे टेस्ट पेपर से हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स एक बात कि मेरे चैनल पर जो है आपको क्यूज़ के तौर पर भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही करवाती हूँ जो कि बीपीएससी पूछ चुकी है। तो आप याद रखिएगा, उन सभी क्वेश्चंस को भी कर लेने से आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक एक नंबर जो है मैटर करता है आपके सिलेक्शन में। तो प्लीज़ आप जाएं मेरे चैनल पर और जाकर जो जितने सारे पोस्ट में सवाल पूछती हूँ मैं उन सभी को जो है अच्छे से सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।